जम्मू कश्मीर रियासती इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इंतखाबात के लिए इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी का शेड्यूल जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी का अमल 20 दिसंबर से शुरू होकर 10 फरवरी तक जारी रहेगा। रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी सुशील कुमार ने न्यूज 18 के साथ खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो अगले साल होने वाले पंचायती इंतखाबात के इनेकाद से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल करना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे समीर ने इनसे बातचीत की। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कब होंगे इसी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है और सबकी चर्चाओं में यही है कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले पंचायत इलेक्शन करवाने की बात हो रही है। और इस सिलसिले में कल शाम को स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक शेड्यूल रिलीज़ किया गया है, जिसके मुताबिक जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है पंचायत पोल्स के लिए उसको वो 10 फरवरी 2023 रखा गया है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं इस वक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी मिस्टर सुशील कुमार। इनसे हम बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या क्या डेट रखी है आपने, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या शेड्यूल है, इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा जो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन के मतलब जो निकला है शेड्यूल वो क्या है, उस पर ज़रा बताएं। जी एक्चुअली ये है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आपको पता है कि उसके पास जो सेक्शन 36 है उसमें दो इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं हमारे। एक है कि 3 टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है पंचायती राज सिस्टम के, वो तीनों का इलेक्शन करवाना जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की सुपरिटेंडेंस कंट्रोल में आता है। उसके साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन एंड अपडेशन। आज की डेट में जो इलेक्टोरल रोल की अपडेशन एंड प्रिपरेशन है वो एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज बन चुकी है। तो उसमें ये होता है कि हम हर साल रोल को अपडेट करते हैं, तो वी रिमेन ऑलवेज रेडी। इलेक्शन कमीशन जो होता है ये एक मैंडेट है उसका, दो काम जैसे मैंने बता दिया कि इलेक्शन भी करवाना है उनका मैंडेट है और इलेक्टोरल रोल को सेपरेटली इलेक्टोरल रोल को अपडेट करते रहना है। तो ये एक हमारी रिवीजन एक्सरसाइज है जिसका अभी इलेक्शन से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है जो ओनली फॉर द अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है। तो इसमें हमने क्या किया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हमने एक इसका ड्राफ्ट शेड्यूल निकाल दिया है। इसमें हमने 21 ऑफ दिसंबर जो है वहाँ तब से हमने जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं विद रेफरेंस टू 1 ऑफ जनवरी 2023 जिनकी एज जो है वो 1 जनवरी 2023 को या तो वो 18 साल के उस दिन हो गए या उससे पहले हो गए हैं और उनका भी नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में आया नहीं है, तो वो सारे लोग जो है वो 21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक अपने जो फॉर्म हैं, जो हमने इसमें एक फॉर्म रखा है जिसको बोलते हैं हम कि पर 2A फॉर्म, वो फिल कर सकते हैं और उनका जो पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल है वो उसको वो डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो अपडेशन है वो ई अपडेशन है। वंस यू फिल अप द फॉर्म, जैसे आपका फॉर्म आ जाता है तो ये पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल की जिम्मेवारी है कि वो उसको डिजिटाइज कराए। फिर चूंकि आपको पता है कि किसी वोटर को वोटर बनाना है कि नहीं बनाना है, जो उसके अंडर रूल जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के अंदर जो रूल्स हैं उसमें अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसका डिसीजन जो होता है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं वो नॉमिनेट कर दिए हुए हैं। पंचायत लेवल बूथ इलेक्शन ऑफिसर्स नॉमिनेटेड हैं, उसके साथ असिस्टेंट इलेक्टोरल AERO भी नॉमिनेटेड हैं। तो इसमें ये हमारा शेड्यूल का अगर आप बोले तो मैं इस पर डिटेल बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि हमारा शेड्यूल जो है पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट पंचायत रोल जो एग्जिस्टिंग रोल है वो हम पब्लिश करेंगे 21 दिसंबर 22 को। उसके बाद सभी जो जितने भी वोटर जो एलिजिबल पर्सनस हैं हु कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज वोटर्स, जो 18 साल के हो गए हैं विद रेफरेंस टू जनवरी 1 2023 एज द क्वालिफाइंग डेट, वो सारे के सारे 21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने 10 दिन रखे हैं उसको स्क्रूटनी करने के लिए और उसमें डिसीजन लेने के लिए, और फाइनल इलेक्टोरल रोल जो हमारी है वो 10 फरवरी 2023 को जैसे आपने बताया वो पब्लिश हो जाएगी। तो हमने सफिशिएंट 29 डेज दिए हैं लोगों को कि इसमें वो अपने क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। कि उसमें क्लेम्स फाइल करने का मतलब ये होता है कि अगर आप वोटर हैं तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपने अपना नाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी पंचायत से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसपोज करना है वो भी आप कर सकते हैं। कहीं आपकी नेम की करेक्शन करनी है वो भी हो सकती है इसमें। तो ये सारे एडिशन, डिलीशन, ट्रांसपोजिशन और करेक्शन, ये 4 फॉर्म होते हैं। चारों एक्टिविटी के लिए सेपरेट फॉर्म है, वो कोई भी आदमी फिल कर सकता है और ही कैन गेट हिज नेम इनरोल्ड, करेक्टेड, ट्रांसपोज्ड इन द इलेक्टोरल रोल।
जी देखिए, इसमें ये है कि जैसे आपने कहा कि ये एक्सरसाइज आप करने जा रहे हैं, धारा 370 हटने के बाद बहुत सारे नए वोटर्स भी हैं जो असेंबली में भी हैं, अब पंचायत में भी होंगे। ये 18 प्लस के भी बहुत सारे लोग हैं, एक बड़ा एक्सरसाइज है। तो आपने अपनी तैयारियां क्या की है, फील्ड में किस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या कितने लोगों को आपने इसमें नियुक्त किया है, क्या प्रिपरेशंस हैं, क्योंकि एक बड़ा वास्ट टास्क है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसा है कि इलेक्टोरल रोल की रिवीजन जो पंचायत की होती है, दिस इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रिवीजन ऑफ द असेंबली इलेक्टोरल रोल्स। इसलिए हमें, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन पंचायत इलेक्टोरल रोल पे होते हैं और असेंबली जो इलेक्शन होते हैं वो असेंबली इलेक्टोरल रोल पे होते हैं। पंचायत इलेक्टोरल रोल का बेसिक यूनिट जो है वो हल्का जो है पंच कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि जो भी पंचायत का वोटर ऐड होगा वो पंच कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर ऐड होगा। ठीक है, प्रिपरेशन हमने ये की है क्योंकि ये इलेक्टोरल रोल जो है वो 2018 में भी अपडेट हुई है, 2019 में भी अपडेट हुई है। हमारे पास जो डीडीसी अभी इलेक्शन हुए हैं, हमने उसमें जो इलेक्टोरल रोल यूज़ की है वो दैट वाज अपडेटेड विद 1/1/20 एज द क्वालिफाइंग डेट। वो हमारी यहाँ पे मदर रोल रहेगी जिसमें कंटिन्यूस अपडेशनें चलती रही थी विद रिस्पेक्ट टू 1/1/20 एज द क्वालिफाइंग डेट। स्टाफ इसमें ये है कि ये बेसिक एक्सरसाइज थोड़ी सी असेंबली से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि हमारी ई अपडेशन एक्सरसाइज है जिसमें हम एनआईसी का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारा जो असेंबली का लोएस्ट लेवल पे जो ऑफिशियल होता है उसको बोलते हैं बीएलओ, लेकिन हमारा है पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल। वो इनवेरिएबली हमेशा जो है वो पंचायत सेक्रेटरी है। हमारा ना तो टीचर है ना कोई पटवारी है, हमारा पंचायत सेक्रेटरी इज़ ऑलवेज दी पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल। और उसके बाद हमारा AERO भी फिक्स्ड है, दैट इज़ अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो हमारे ग्राउंड के ऊपर जो हमारा स्टाफ काम करेगा फर्स्ट लेवल पे वो रूरल डेवलपमेंट का स्टाफ है, क्योंकि ये इलेक्शन भी पंचायत के हैं और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उस हिसाब से पंचायत डिपार्टमेंट है, ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा है। तो हमने उनके स्टाफ को यूज़ किया है। दिस स्टाफ इज़ इंटायरली ट्रेंड स्टाफ। ये ऑलरेडी ये एक्सरसाइज कर चुका है 2 बार। और चूंकि मैंने ये कहा कि इसमें हम NIC की हेल्प ले रहे हैं, इसमें एक सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ क्लेम फाइल करना है कि ऑब्जेक्शन, अब क्लेम फाइल करना है कि आपको एडिशन करानी है, डिलीशन करानी है, ट्रांसपोजिशन करानी है या करेक्शन करानी है। उसके बाद ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो इसको डिजिटाइज कराएगा। डिजिटाइजेशन जब हो जाएगी तो फिर इसका अप्रूवल जो है वो ERO डिजिटल मोड में ही देता है और फाइनल इलेक्टोरल रोल भी हमारी डिजिटली लास्ट में जो होगी वो तैयार हो जाएगी। तो हमने कमीशन ने एक इसमें डिटेल मीटिंग कर ली हुई है। हमने 2 मीटिंग हम कर चुके हैं और एक हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग कर ली हुई है, रूरल डेवलपमेंट के साथ मीटिंग कर ली हुई है। इसके साथ एक हम कंप्रिहेंसिव स्वीप प्लान जो है वर्कआउट कर चुके हैं। वी विल बी लॉन्चिंग दिस स्वीप प्रोग्राम। दिस स्वीप प्रोग्राम जो है ये इंटायर यूटी में चलेगा। घर घर तक हमारा संदेश जाएगा कि जितने भी इलेक्टर्स हैं, एटलीस्ट ये हमारी कोशिश है कि भाई कोई भी जो वोटर है जो एलिजिबल हो गया 1/23 का वो छूटे नहीं। ये एक लास्ट में इसी पर पूछूंगा कि जो अवेयरनेस है वो किस तरह से आप शुरू कर रहे हैं, किस तरह से आप ये कोशिश कर रहे हैं, आपने क्या क्या मेथड्स आप अपना रहे हैं ताकि जो मैक्सिमम वोटर है वो छूटे ना। आपने कहा ना ये इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोग जो है एलिजिबल वोटर्स वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा लें। उसके लिए कौन से ग्रास रूट लेवल पर आप क्या करने जा रहे हैं? ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारा नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, उसमें 6 कैंप्स जो हैं, स्पेशल कैंप्स ऑन सैटरडे संडे जो हैं, इसमें हमने लिखा है कि जो हमारा पंचायत लेवल बूथ ऑफिशियल है और जो असेंबली का BLO वो तो बोथ ऑफ देम दे विल रिमेन प्रेजेंट फॉर द गाइडेंस ऑफ द वोटर्स। जो भी एलिजिबल वोटर हैं उनके गाइडेंस करेंगे। इसके साथ हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को जो हमारी हैंडबुक है, हमारी हैंडबुक आप देख लीजिए, दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक जिसमें हर चीज़ को 100% क्लैरिटी से लिखा हुआ है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किस तरह से इन स्पेशल कैंप्स की जो मॉनिटरिंग है वो स्पेशल ऑफिसर्स करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन अफसर हैं उनको नॉमिनेट करेंगे ताकि ये हम देख सकें इफेक्टिवनेस कैंप्स की क्या है। उसके साथ जो हमारा नोटिफिकेशन है वो सभी जितने भी उर्दू और जितनी भी हिंदी इंग्लिश की न्यूज़पेपर्स हैं उसमें चलेगा। 2 दिन के बाद हमारी जो इसमें जो हमारा ड्राफ्ट शेड्यूल है उसको एक हम एडवर्टीज़मेंट का फॉर्म दे रहे हैं। ये एडवर्टीज़मेंट हम कंटिन्यूसली हर मीडिया में कैरी करेंगे, चाहे रेडियो जिंगल्स हैं और TV एड्स हैं और हमारे न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीज़मेंट इसकी कंटिन्यूसली आती रहेंगी। और चूँकि मैंने आपको बोला कि RDD डिपार्टमेंट चूँकि काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, इसके पास काफ़ी मैन पावर है, जो कमिटेड मैन पावर हर पंचायत लेवल पे, जिसको हम पंचायत सेक्रेटरी कहता हूँ। पंचायत सेक्रेटरी चूँकि वेल वर्स्ड है, ही नोज़ इंटायर पंचायत, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। हमें लगता है कि इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए।
बुलेटिन से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे सुशील कुमार, सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये दावा कर रहे हैं कि इनका डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है, इनका कमीशन पूरी तरह से तैयार है इन पंचायत इलेक्शंस के लिए। हालांकि इलेक्शंस अभी कब होंगे ये पता नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से जो तैयारियां हैं उस सिलसिले में, जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हैं उसके लिए जो शेड्यूल इन्होंने जारी किया है और जो फील्ड में काम करना है उसके लिए भी इन्होंने सारी तैयारियां की हैं। और इनका अब इनकी अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो अपना नाम इंक्लूड करवाए इन वोटर लिस्ट में, ताकि वो भी इस एक्सरसाइज में, जब भी पंचायत इलेक्शन होते हैं तो इस एक्सरसाइज में वो शामिल हो और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करने के लिए वो भी अपना एक रोल अदा करें। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।